हम अब्दुर्राफ़े और आज हम पढ़ने लगे हैं लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बेसिकली होते क्या हैं? इंस्ट्रूमेंट दैट वी यूज़ टू मेजर एनी ऑब्जेक्ट्स लेंथ। जिस तरह मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया था कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वो होते हैं कि जिसके अंदर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की कोई भी मेजरेबल क्वांटिटी जैसे टेम्परेचर, मास, लेंथ, टाइम वगैरह को अब मेजर कर सके, उन्हें हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। और यहाँ पे हम बात करेंगे लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ये नाम से ही जाहिर कर रहे हैं कि इसके अंदर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर करेंगे। तो ये बेसिकली इसके बहुत सी टाइप्स होती है, लेकिन आज हम सिर्फ इसकी दो टाइप्स पढ़ेंगे, मीटर रूल और मेजरिंग टेप। मीटर रूल आपने देखा होगा कि कॉमनली जिसे हम फुट्टा कहते हैं या स्केल कहते हैं, बच्चों के पास होता है। ये कॉमन क्लासरूम इंस्ट्रूमेंट होता है और इसकी मैक्सिमम लेंथ 1 मीटर तक होती है। और इसके अंदर जो सी स्मॉलेस्ट डिवीज़न होती है वो 1 मिलीमीटर की होती है। मतलब कि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाई है कि अगर आप इसको गौर से देखें तो यहाँ पे ये 0 है और इसके बाद ये 1 मिलीमीटर है। इसके ऊपर जो सी मेजरमेंट होती है वो अक्सर सेंटीमीटर के अंदर होती है और ये इसकी स्मॉलेस्ट डिवीज़न, ये जो से डॉट्स आप देखते हैं इसे इसकी स्मॉलेस्ट डिवीज़न कहते हैं। तो इसकी अगर हम देखें ना, स्मॉलेस्ट डिवीज़न वो 1 मिलीमीटर है। इसी वजह से हम इसकी स्मॉलेस्ट डिवीज़न को 1 मिलीमीटर ही लेते हैं। और मेजरमेंट मेजरिंग टेप, ये एक आपके पास फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग टाइप टेप होती है जिसकी एक एज होता है और आप इससे किसी भी लॉन्ग ऑब्जेक्ट्स जो उनसे होते हैं, मतलब कि बड़े ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनका आप क्या कहते हैं हाइट फाइंड करने के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं। इसका भी लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर ही होता है। अब लीस्ट काउंट हमारे पास क्या होता है? स्मॉलेस्ट मेजरमेंट एन इंस्ट्रूमेंट कैन एक्यूरेटली मेजर। मतलब कि एक स्मॉलेस्ट मेजरमेंट, जैसे कि अब ये मीटर रूल और मेजरिंग टेप की 1 मिलीमीटर स्मॉलेस्ट डिवीज़न है, मतलब कि ये 1 मिलीमीटर तक ही ऑब्जेक्ट को मेजर कर सकते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट 1 मिलीमीटर से छोटा होगा तो ये इसको मेजर नहीं कर पाएगा। इसी को हम लीस्ट काउंट कहते हैं कि एक जो सा इंस्ट्रूमेंट है वो कितना एक्यूरेटली किसी ऑब्जेक्ट को मेजर कर सकता है। अब जब हम किसी ऑब्जेक्ट को मेजर करेंगे ना, तो उसके अंदर सबसे पहले हमने उसके जो सा हमारा मीटर रूल है या मेजरिंग टेप है उसका 0 वाली साइड उसके एज पे रखनी है। और उसके बाद जब हमने उसकी मेजरमेंट लेनी है तो हमने देखना है कौन सी उसकी ये जो से छोटी लाइंस या ये बड़ी लाइन उसके साथ परफेक्टली मैच कर रही है। मतलब कि अब ये देखें, ये एक ब्लॉक है, इसे आप कुछ भी अज्यूम कर लें। तो यहाँ पे ये इस मीटर रूल के 2 सेंटीमीटर, मतलब कि 2 सेंटीमीटर इसकी लेंथ आ रही है, तो हम इसकी 2 सेंटीमीटर ही लेंथ लेंगे। अब लेंथ लेते टाइम हमसे बदावक़त कुछ एरर्स भी हो सकते हैं, जिनमें से एक नुमाया नाम पैरेलैक्स एरर का। पैरेलैक्स एरर वो होता है जो हमारी रॉन्ग पोजीशन ऑफ आई की वजह से हो सकते हैं। मतलब कि हम जल्दबाजी में अब सी की भी ले लें या फिर ए की मेजरमेंट ले लें, तो वो हमारा पैरेलैक्स एरर में आएगा कि कोई भी, अब इसकी 2 है और हम इसकी 2.3 लिखते हैं। ये भी पैरेलैक्स एरर है कि हमारे आई के, मतलब कि हमें अपनी आई की पोजीशन जो सी है ना वो बिल्कुल करेक्ट रखनी चाहिए कि हमें पता हो कि इसकी क्या कहते हैं कि मेजरमेंट क्या, करेक्ट मेजरमेंट क्या। अब जिस तरह इस ब्लॉक की 2 सेंटीमीटर है तो इसकी करेक्ट मेजरमेंट 2 सेंटीमीटर है। इससे आगे जो सी मेजरमेंट होगी वो एक्स्ट्रा मेजरमेंट है, वो इसकी मेजरमेंट नहीं है, वो मीटर रूल के अगले डिविजन्स में आ जाएगी। अब ये एक्स्ट्रा चीज़ थी लीस्ट काउंट के बारे में कि लीस्ट काउंट फाइंड कैसे करते हैं। लीस्ट काउंट फाइंड करने का फार्मूला होता है स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन अ स्केल और नंबर ऑफ़ डिविजन्स ऑन इंस्ट्रूमेंट। मतलब कि आपके इंस्ट्रूमेंट पे जितनी मेजरमेंट्स हैं, अब इसके ऊपर अगर हम गौर से काउंट करें तो 10 डिवीजन्स है, मतलब कि 10 नंबर ऑफ़ डिवीजन है इस पे। और इसकी स्मॉलेस्ट डिवीजन हमारे पास 1 मिलीमीटर की थी और हमने 1 मिलीमीटर को जब 10 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 0.1 सेंटीमीटर आया। और जब हमने उसको दोबारा क्या कहते हैं कन्वर्ट किया मिलीमीटर के अंदर, तो वो हमारे पास इसका लीस्ट काउंट आ गया 1 मिलीमीटर। तो ये लीस्ट काउंट फाइंड करने का फार्मूला है। होप सो आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। शुक्रिया।